गेंकी देश का मिनासान निहोंगो नो सेंसेई नो जावेद देश। स्वागत है आपका जापानीज विद जावेद के तीसरे वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 में नाई फॉर्म ऑफ जापानीज वर्ब पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जापानीज ग्रामर है। जापानीज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए नाई फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो नाई फॉर्म बहुत ही आसान चीज है, जैसे कि किसी भी वर्ब को लेते हैं एक जापानीज में, है ना। फॉर एग्जांपल ताबे मास, ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होता है? ताबे मासेन, है ना। अब ये मास फॉर्म में है, मासेन, मासेन भी मास फॉर्म में है। अब ये नेगेटिव तो हुआ, लेकिन ये पोलाइट नेगेटिव है। क्या है? पोलाइट नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मास फॉर्म को पोलाइट फॉर्म माना जाता है। और पोलाइट फॉर्म कहाँ यूज होता है? फॉर्मल सेटिंग में, टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, है ना, योर बॉस, आपके बॉस के साथ। लेकिन सबके साथ तो फॉर्मल में आप बात नहीं करोगे ना। अपने कोलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में आप कैजुअली बिहेव करते हो, आप कैजुअल में बात करोगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे। तब तो ये मास का मासेन फॉर्म जो बना, थाबे मास का थाबे मासेन, ये तो यूज नहीं होगा। फिर क्या यूज होगा? तब यूज होगा नाई फॉर्म, है ना। तब क्या यूज होगा? नाई फॉर्म। या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सेंटेंस के बीच में वर्ब आ जाता है। अब इस केस में जापानीज में सेंटेंस के बीच में कभी भी मास फॉर्म यूज नहीं होता है, वहां पे प्लेन फॉर्म यूज होता है। सेंटेंस के बीच में अगर वर्ब आ गया तो वहां पे प्लेन फॉर्म यूज होता है। तो नाई फॉर्म भी क्या है? प्लेन फॉर्म ऑफ जापानीज। या फिर तो सेंटेंस के बीच में डिक्शनरी फॉर्म यूज होगा। डिक्शनरी फॉर्म भी क्या है? प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिक्शनरी फॉर्म क्या है? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको डिक्शनरी फॉर्म कहते हैं, है ना। अब उस डिक्शनरी फॉर्म से जो चेंजेस होंगे, है ना, जैसे कि नाई फॉर्म में बदला, तो ये नाई फॉर्म भी क्या है? प्लेन फॉर्म हो गया, है ना। नकत्ता यानी कि नेगेटिव इन द पास्ट बना, तो ये भी प्लेन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जापानीज के सेंटेंस के बीच में अगर वर्ब आ रहा है तो वो कभी भी मास फॉर्म में यूज नहीं होगा, हमेशा प्लेन फॉर्म में यूज होता है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं दिल्ली जाने वाली बस अभी बस स्टॉप पे खड़ी है। खड़ी है एक वर्ब है, लेकिन ये लास्ट में आया ना, सेंटेंस के लास्ट में आया। लेकिन दिल्ली जाने वाली, जाना, जाने वाली का जो जाना वर्ब है वो बीच में आ गया, है ना। हिंदी में तो कुछ यूज नहीं किए, फॉर्मल इनफॉर्मल का पंगा है नहीं हिंदी में। लेकिन जापानीज में ऐसा नहीं होगा। जाने वाला को हम इनफॉर्मल में बोलेंगे, यानी कि प्लेन फॉर्म में बोलेंगे, है ना। कैसे बोलेंगे? जाना इज इकु, सो देरी ए इकु बस, देरी ए इकीमस बस। हो ही नहीं सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस के बीच में, या फिर दिल्ली नहीं जाने वाली बस स्टेशन पे खड़ी है। अब इस सेंटेंस में नहीं जाना इज ऑल्सो वर्ब कमिंग इन बिटवीन द सेंटेंस। तब यहाँ पे फिर से मासेन फॉर्म, है ना। जैसे कि दिल्ली नहीं जाने वाली बस स्टेशन पे खड़ी है, इसमें नहीं जाना ये भी वर्ब है, वो भी सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अब इसमें भी हम मस्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। जैसे जाना का इकीमस होता है, उसका नेगेटिव क्या होगा? इकीमासिन होगा। यहाँ पे सेंटेंस के बीच में हम इकीमासिन यूज नहीं कर, क्या करना पड़ेगा? उसका प्लेन फॉर्म में नेगेटिव बनाना पड़ेगा, जो कि आज हम सीखेंगे। इकीमासिन का नेगेटिव होता है इकानाई, यानी कि इकीमस को हम बोलते हैं इकु, और उसका नेगेटिव होगा इकानाई, है ना। तो इकानाई, इकानाई जो है वो प्लेन फॉर्म है, और वही बीच में यूज होगा। देरी ए इकानाई बस, जो बस दिल्ली नहीं जाएगी या दिल्ली नहीं जाने वाली बस है। उसके अलावा रिक्वेस्ट बोलना सीखे थे प्रीवियस वीडियो में, वो ते फॉर्म यूज करके जो बोल रहे थे, जैसे खाना खा लीजिए थाबेते कुदासाई, या प्लीज वेट कर लीजिए माते कुदासाई। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट बोलना सीखेंगे, लेकिन नेगेटिव में। जैसे कल मत आइए, है ना, आप अभी मत जाइए, ठीक है, या कल छुट्टी ना कीजिए। ये सब चीजें नाई फॉर्म के बगैर आप नहीं बोल सकते, तो नाई फॉर्म का ये यूसेज है। उसके अलावा और भी यूसेजेस हैं, जैसे कि जो हम लोग इंग्लिश में मस्ट बोलते हैं,
कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगले मंडे तक होमवर्क सबमिट करना ही पड़ेगा, तो ये पड़ेगा जो है वो फॉर्म नहीं आएगा तो नहीं बना पाओगे आप। इसके अलावा और भी नाई फॉर्म के बहुत सारे यूसेजेस हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जो कि नाई फॉर्म जब पढ़ने लगेंगे, जब नाई फॉर्म के लिए वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। आज शुरू करते हैं नाई फॉर्म बनाते कैसे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सच बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नाई फॉर्म बनाना। जापानीज वर्ब कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं? 3 ग्रुप में, है ना। कौन कौन से ग्रुप है? पहला ग्रुप तो है जापानीज वर्ब का, वो है ग्रुप 1। देन वी हैव ग्रुप 2, देन वी हैव ग्रुप 3। हम ग्रुप 3 से शुरू कर। आपको पता है ग्रुप 3 में सिर्फ 2 ही वर्ब है। कौन कौन से हैं? शिमस एंड किमस, ठीक है, जो कि डिक्शनरी फॉर्म में क्या होते हैं? सुरु और कुरु। सुरु, इसका मस फॉर्म क्या होगा? शिमस, और इसका नाई फॉर्म क्या होगा? है ना, मस को चेक करना है तो मस को रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? मस को रिमूव कर देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा? शी बचेगा। उसमें क्या ऐड करना है? नाई ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? शिनाई। तो शुरू का क्या हो जाएगा? शिनाई, या फिर शिमस का क्या हो जाएगा? शिनाई, ठीक है। दूसरा वर्ब जो ग्रुप 2 में आता है वो है कुरु। इसका मस फॉर्म क्या होता है? कीमस। इसका नाई फॉर्म होता है कोनाई, जो बिल्कुल एक्सेप्शन की तरह आप इसको ले लो या इसको याद कर लो ना। कुरु का नाई फॉर्म या कीमस का नाई फॉर्म होता है कोनाई, याद कर लो। ग्रुप 3 में सिर्फ 2 ही वर्ब है, दोनों को आप याद कर लो। शुरू का शिनाई, कुरु का कोनाई। अगर कोई आपसे पूछ रहा है मस फॉर्म में, जैसे शिमस का क्या होगा तो शिनाई बोल देना, कीमस का क्या होगा? कोनाई बोल देना, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 2 के नाई फॉर्म पे, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रुप 2 में कौन कौन से वर्ब आते हैं, है ना। कुछ जो एग्जांपल्स है वो क्या है? थाबेरू, ताबेरू। ताबेरू क्या होता है? टू ईट। इसका मस फॉर्म क्या होगा? ताबेमस। अच्छा, मैं साथ साथ में मास फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो नाई फॉर्म बनाने में। यानी कि अगर आपसे कोई डिक्शनरी फॉर्म, जापानीज वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म दे दे और बोले कि इसका नाई फॉर्म बनाओ, तो भी आपको पता हो। वर्ब मास फॉर्म में दे दे और बोले कि इसका नाई फॉर्म बताओ, तो भी आपको पता हो, है ना। तो इसलिए मैं दोनों एक साथ लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें भी बिल्कुल जो ग्रुप 3 में किया था वही करेंगे। क्या करेंगे भाई? मास जो है हमारा, उसको कर देंगे रिमूव, कट, तो बच क्या जाएगा? थाबे। क्या बचेगा? थाबे, ताबे। और इसमें क्या ऐड कर देंगे? नाई, थाबे नाई। ये हमारा क्या बन गया? नाई फॉर्म, ताबे नाई। ताबेरू का या फिर ताबे मस का नाई फॉर्म क्या होगा? ताबे नाई। दूसरा वर्ब लेते हैं नेरू। इसका मस फॉर्म क्या होगा? नेमस। इसका नाई फॉर्म क्या होगा? ने नाई, है ना, इजी है। ने में नाई लग गया। उसके बाद फिर से देखते हैं वर्ब मीरू। इसका मस फॉर्म क्या होगा? मीमस, मीमस। इसका नाई फॉर्म क्या होगा? मस रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? मी, इसमें ऐड करेंगे नाई तो मीनाई। उसी तरह से ओशिएरू। इसका मस फॉर्म क्या होगा? ओशिए मस। इसका नाई फॉर्म क्या होगा? ओशिए नाई, है ना। मस रिमूव करेंगे, नाई ऐड करेंगे, ओशिए नाई। उसी तरह से अगर आगेरू है, आगेरू टू गिव, इसका क्या हो जाएगा? मस फॉर्म आगे मस, और इसका निगेटिव क्या होगा? आगे नाई। उसी तरह से अगर ओचीरू है, इसका मस फॉर्म क्या होगा? ओची मस, ओची मस, और इसका नाई फॉर्म क्या होगा? ओ ची ना ई। उसी तरह से और भी वर्ब देख लेते हैं। ओकीरू है, ओ की रू। इसका मस फॉर्म क्या होगा? ओ की मस। इसका नाई फॉर्म क्या होगा? ओ की नाई। बहुत इजी है ना, कुछ करना ही नहीं है ना, मस को रिमूव करके नाई ऐड करना है, ठीक है। तो और भी जितने भी वर्ब होंगे, है ना, जैसे आखेरू है तो उसका बन जाएगा आके नाई। अब आते हैं ग्रुप 1 पे।
इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल तो हम लेंगे वो है इकू, टू गो, है ना। इसका मस फॉर्म क्या होता है? ई की मस, इकीमस। इसका नाई फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप 1 में एक ट्रिक है बस, सिर्फ ग्रुप 1 में, बाकी सब बहुत इजी है। क्या है इसमें? पहला तो मस रिमूव होगा ही होगा ऑफ कोर्स। क्या बच गया हमारे पास? इकी। इकी में नाई ऐड कर देंगे तो इकी नाई होगा, और वो गलत हो जाएगा, है ना। करना क्या है, इकी की है ना, इसको ले जाएंगे, की में ई साउंड आता है ना, ई वॉवेल है ना, उसको हम ले जाएंगे आ वॉवेल पे। तो इकी से अगर आप ले जाएंगे तो क्या बन गया? इका। क्या बन गया? इका। और उसमें ऐड करेंगे नाई, तो इका नाई, है ना। क्या हो जाएगा? ई का और ऐड करेंगे नाई, तो बन गया इका नाई। ठीक है। सिर्फ मस रिमूव नहीं करना है, मस रिमूव करने के बाद उसका जो पहला वाला हिरागाना है उसको हम आ साउंड पे ले जाएंगे। ठीक है, हो गया इका नाई, है ना। और अगर कोई आपको डिक्शनरी फॉर्म में ही दे रहा है वर्ब, जैसे डिक्शनरी फॉर्म में इकू है, उसका नेगेटिव करना है, तो जो इकू कू कू को ही आ साउंड पे लेके चले जाओ, इका ऐड कर दो नाई, इका नाई। ठीक है, तो ऐसे करके हम नाई फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नोमू। दूसरा एग्जांपल लेते हैं नोमू। अगर डिक्शनरी फॉर्म से ही नाई फॉर्म बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? नोमू, मू है, इसको आ साउंड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? नोमा, और नाई लगा देंगे तो नोमा नाई, तो बन जाएगा नोमा नाई। तो हम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, पहले इसका हम मास फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा नो मी मस। इसका नाई फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा? नोमा नाई। अगर मस फॉर्म से देखा जाए तो मस को रिमूव करेंगे तो बचेगा नोमी, मी को आप ले जाएंगे तो नोमा, और ऐड करेंगे नाई, नोमा नाई। या यहाँ से बनाना अगर है डिक्शनरी फॉर्म से, तो नोमू, मू आया लास्ट का जो हिरागाना है, उसको आप ले जाएंगे तो नोमा ऐड करोगे नाई, नोमा नाई। कहीं से भी चलोगे वहीं आना है। अगला वर्ब जो हम ले रहे हैं वो है हनासु। हनासु का जो मस फॉर्म है वो क्या बनेगा? हनाशी, हनाशी मस। इसका नाई फॉर्म क्या होगा? हना, हनासा नाई। उसी तरह से आरुकु, मस फॉर्म क्या होगा? आरु की मस। नाई फॉर्म क्या होगा? आरु का नाई। उसी तरह से खाकू, खाका नाई, किकू, कीका नाई, है ना। और आगे चलते हैं हाशिरू। हाशिरू का मस फॉर्म क्या होगा? हाशिरी मस। नाई फॉर्म क्या होगा? ठीक है। उसी तरह से नोरू, टू राइड, है ना, टू राइड ए हॉर्स, टू राइड ए कार, टू राइड ए बाइसिकल। नोरू का मस फॉर्म क्या होगा? नोरी, नोरी मस। नाई फॉर्म क्या होगा? नोरा नाई। उसी तरह से नोबोरू, टू क्लाइंब, टू क्लाइंब ए माउंटेन, उसका क्या होगा नाई फॉर्म? नोबोरा नाई, है ना। लास्ट का जो भी हिरागाना उसका होगा उसको हम आ पे ले जाएंगे, आ साउंड पे, आ वावेल पे, और उसमें ऐड कर देंगे नाई। ठीक है ना, इजी है। चलो उसके बाद जो थोड़ा सा हमें एक वेरिएशन करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो होता है जब लास्ट का हिरागाना ई आ जाए या ऊ आ जाए, है ना। मास फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली ई रहेगा, और अगर डिक्शनरी फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली वो ऊ रहेगा। जैसे कि अगर काऊ है, काऊ मतलब क्या होता है? टू बाई, है ना। अब लास्ट में हिरागाना क्या आ रहा है? ऊ। इसका अगर मस फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा काई मस, है ना, काई मस, ई आ जा रहा है। तो डिक्शनरी फॉर्म में रहेगा तो लास्ट का ऊ ऑब्वियसली ऊ रहेगा, और अगर मस फॉर्म में रहेगा तो जो मस के पहले वाला हिरागाना है वो ई रहेगा। तो ऊ रहे या ई रहे, है ना, दोनों का एक ही रूल है, हम ले जाएंगे किस पे? आ पे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर हम आ पे लेके चले गए तो का में अगर ऊ का आ बना दिए तो बन गया का, और उसमें नाई ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या? का आ नाई या का नाई, जो कि नहीं होता है। तो होता क्या है? होता ये है कि जो हमारे पास का है यहाँ तक तो ठीक है,
जो ऊ को आ में ले जा रहे थे, कहाँ, ऊ से जो हम आ ले जा रहे थे उसको अब हम वा कर देंगे। क्या कर देंगे, वा। ऊ से आ जो करना था वो ना करके ऊ से हम आ नहीं वा कर देंगे, तो का आ बन जाएगा का वा, और ऐड करेंगे नाई, तो क्या बन जाएगा, कावा नाई, है ना। काऊ से बन गया कावा नाई। सुकाऊ, इसमें भी ऊ आ गया, तो फिर से सुकावा नाई, है ना। आऊ टू मीट, तो क्या बन जाएगा, आवा नाई। ओको नाऊ टू कंडक्ट, ओको नाऊ, ओको नावा नाई। ठीक है, तो बस एक यही पे ध्यान देना है, लास्ट का अगर हिरागाना मास फॉर्म में है तो अगर ई आ गया और डिक्शनरी फॉर्म में है तो ऊ आ गया, तब आ पे नहीं ले जाते हैं वॉवेल को, बल्कि आ से वा पे लेके चले जाते हैं, है ना, वा। क्योंकि वो सुनने में तो वियर्ड लगता है ना, का आ नाई, सुका आ नाई, अच्छा नहीं लगता है। पर यही बोलूं, कावा नाई, सुकावा नाई, आवा नाई, तो ठीक लगता है। ठीक है, पहले से ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस जमाने में जो रूल बना रहे होंगे ग्रामर वाले लोग, ग्रामर एक्सपर्ट, है ना, उनको भी लगा होगा कि थोड़ा ऐसा कर देते हैं ना, ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा, तो वही हाल है। चलो जी, तो इससे क्या होगा कि हमारा नाई फॉर्म कंप्लीट हो गया। क्या किए, नाई फॉर्म इजी था, नाई फॉर्म बनाना क्या था। पहली बात तो ये कि नाई फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट जापानीज ग्रामर है ना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब भी आप बोलने जाओगे या बनाने जाओगे जापानीज में, तो नाई फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रुप 3 में कैसे करते हैं, ग्रुप 3 में सिर्फ 2 ही वर्ब है। क्या है वो, शुरू, शुरू का क्या बनेगा नाई फॉर्म, शिनाई, और कुरु का क्या बन जाएगा नाई फॉर्म, कोनाई, है ना। अगर मस फॉर्म में ले लेते हैं तो शिमस का बन जाएगा शिनाई, कीमस का बन जाएगा कोनाई। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 में हमारे पास कौन कौन से वर्ब है, कुछ बेसिक वर्ब्स, ताबेरू का बन जाएगा नाई फॉर्म, ताबे नाई, क्या किए, रू को निकाले ऐड कर दिए नाई। और अगर मस फॉर्म में है थाबे मस, तो मस को निकाल के ऐड कर देंगे नाई, ताबे नाई, है ना। नेरू, ने नाई, ओकीरू, ओकीनाई, ओचिरू, ओचिनाई, मीरू, मीनाई, मिसेरू, मिसेनाई, ओशिएरू, ओशिएनाई, आगेरू, आगेनाई। अब चलते हैं ग्रुप 1 पे। ग्रुप 1 में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है। वो क्या है कि अगर वर्ब डिक्शनरी फॉर्म में है, जैसे कि हनासु, तो क्या करना है, जो लास्ट का हिरागाना है उसको हमें आ वॉवेल पे ले जाना है। हनासु, हनासु वर्ब में लास्ट का हिरागाना क्या है, सु, इसको आ पे ले जाएंगे तो बन जाएगा सा, फिर ऐड कर देंगे नाई, तो हनासा नाई। ठीक है, काकू, काका नाई, हताराकू, हताराका नाई, है ना। उसके बाद एक जो ध्यान देने की बात इसमें ये है कि अगर वर्ब के लास्ट में ही ऊ या ई साउंड आ जा रहा है, तब आप नहीं ले जाएंगे, तब वा पे लेके चले जाएंगे, है ना। जैसे काऊ, का आ नहीं, का वा, फिर ऐड करेंगे नाई, कावा नाई, सुकाऊ, सुकावा नाई, आऊ, आवा नाई, ओकोनाऊ, ओकोनावा नाई। ठीक है, ये रहा आपका नाई फॉर्म, है ना। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे नाई फॉर्म के जो अलग अलग तरह के यूसेजेस हैं, इस्तेमाल हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं में ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना।